सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। उत्तर प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी के ग्रीन कनेक्टिविटी के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारे देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाने वाले देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय रक्षा मंत्री जी का उन्हीं के लखनऊ में उन्हीं के विजन को जमीनी धरातल पर उतरते वक्त प्रदेश वासियों की ओर से, लखनऊ की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर जिन्होंने विकास के किसी भी परियोजना के लिए कभी ना शब्द जिनकी डिक्शनरी में है ही नहीं और बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य को, कनेक्टिविटी के कार्य को बड़ी आसानी के साथ जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हमेशा एक प्रभावी भूमिका के साथ आगे बढ़े हैं। देश के ऐसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी भी आज हम सब के बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, अभी माननीय रक्षा मंत्री जी ने, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी ने लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया और इसके साथ ही लखनऊ से हरदोई को जोड़ने वाले राजमार्ग और लखनऊ सिटी के अंदर एक फ्लाईओवर का शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पे संपन्न किया है।
लगभग 9,000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात प्राप्त होने के लिए आप सबको बधाई देता हूं और माननीय रक्षा मंत्री जी को, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी को हृदय से प्रदेश सरकार की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज यूपी अपने इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कभी बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाने वाला राज्य, बेहतरीन सुरक्षा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन के उस मॉडल को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों को, जिसके प्रति उन्होंने एक आश्वस्ति किया था, उसके मॉडल के रूप में आज प्रस्तुत हुआ है। मैं आभारी हूं अपने नेतृत्व का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के इस बेहतरीन कनेक्टिविटी को, रोड की कनेक्टिविटी हो, एयर की कनेक्टिविटी हो, इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो के रूप में यह सुविधा उत्तर प्रदेश वासियों को प्रदान करने में अपना सकारात्मक योगदान दिया। ये बीमारू राज्य कहा जाने वाला प्रदेश आज से 10 वर्ष पहले पहचान के संकट के दौर से गुजर रहा था। तब न नीति थी और न नियत ही थी कि उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ सोच सके। एक संकुचित सोच के साथ कुछ सीमित दायरे तक विकास की सोच के साथ विभाजनकारी राजनीति की विकृत अवधारणा के साथ उत्तर प्रदेश को उपद्रवग्रस्त, कर्फ्यूग्रस्त, दंगाग्रस्त और माफियाओं के सामने लाचार सरकारों ने न केवल पहचान के संकट के दौर से गुजारा था, बल्कि बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। आज मुझे प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि अब हमारे उत्तर प्रदेश का वासी पहचान के संकट का मोहताज नहीं। अब उसके सामने उपद्रव नहीं होता है, अब वो उत्सव के रूप में अपनी नई पहचान बनाता है। अब वह बीमारू राज्य नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बनकर के भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। जिस राज्य में सड़क और गड्ढे का पता नहीं होता था, वह राज्य आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे का नेतृत्व कर रहा है और राज्य रेलवे के सबसे बड़े नेटवर्क का नेतृत्व कर रहा है। सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो का संचालन कर रहा है। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट का नेतृत्व को लेकर के उनका संचालन कर रहा है। यह है आज के नए उत्तर प्रदेश की पहचान और मैं आभारी हूं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और आदरणीय गडकरी जी का, जिनका मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल तक उतारने में लगातार प्राप्त हुआ है। मुझे याद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था यूपी के अंदर नदियों के इस नेटवर्क का उपयोग इनलैंड वाटरवे के रूप में कैसे किया जा सकता है। माननीय नितिन गडकरी जी ने वाराणसी, देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में जोड़ने का काम किया। 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ के बीच, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच जुड़ चुकी है और आज हम लोग प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे एससीआर को,
स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद हैं, लखनऊ के इर्द गिर्द, चाहे वह बाराबंकी हो, सीतापुर हो, हरदोई हो, उन्नाव हो, रायबरेली हो, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है। और यह आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी 29 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। उससे पहले 28 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का उद्घाटन किया था। और आज हम प्रदेश के दो सबसे बड़े सिटी को जोड़ने वाले, लखनऊ कानपुर को जोड़ने वाले इस 63 किलोमीटर के 6 लेन के एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। यह वास्तव में केवल एक्सप्रेसवे नहीं, हमारी स्पीड को बढ़ाने के साथ ही हमारी प्रगति को भी आगे बढ़ाने के और आने वाली समृद्धि के लिए हमारा द्वार खोलने के लिए के राजमार्ग हैं। एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय गडकरी जी को, जिन्होंने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की और आज उत्तर प्रदेश को लगभग 50 से 60 हजार करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की अपनी सहमति और स्वीकृति भी उत्तर प्रदेश के लिए दी। यानी ईस्ट टू वेस्ट तो हमारे पास बेहतरीन कनेक्टिविटी हो गई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हो गया था, गंगा एक्सप्रेसवे भी हो गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी हमारे साथ जुड़ गया है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे भी है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी है। लेकिन अब नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी कुछ नए क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए हैं और साथ साथ 5 लाख की आबादी के हर शहर में एक बाईपास होगा। उस बाईपास के साथ साथ हर जिला मुख्यालय 4 लेन का होगा। यह भी आज स्वीकृति उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए दी है। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आप सबका सकारात्मक सहयोग विकास की इस प्रक्रिया को एक नई गति प्रदान करता है और यही गति उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जा रहा है और यही प्रगति उत्तर प्रदेश के बीमारूपन को दूर करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी को स्थापित किया है। मैं इस अवसर पर आप सबको इन सभी परियोजनाओं का हृदय से बधाई देता हूं। आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री गडकरी जी का इस अवसर पर अभिनंदन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।